and welcome back to my channel Ease Neat with me. Today I am here to discuss the topic immunity with you all. So without any further delay, let us begin. First of all, what is immunity? It is the ability to protect our body from harmful microorganisms. Harmful microorganisms क्या होंगे? Pathogens. They may be bacteria, virus or other microorganism. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट शो करती है या हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है उसे बोलते हैं पैथोजेंस. ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी की एबिलिटी है ताकि हम रेजिस्ट कर सके उस डिजीज को. इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम कि इम्यूनिटी कब से प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, से हम डिवाइड करेंगे टू टाइप्स में, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं. अगर देखो, एक बेबी जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो मरता है तब तक उसके आसपास बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस से उनका इंटरेक्शन होते रहता है. सो दिस इज डेंजरस फॉर देम, अनहेल्थी फॉर देम. तो हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा? रेजिस्ट करना पड़ेगा. वी नीड प्रोटेक्शन, सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. और वो देखो, इनेट इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट होगा सिंस बर्थ. जब एक बेबी जो है जन्म लेता है तब से जो इम्यूनिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है इनेट इम्यूनिटी, प्रेजेंट सिंस बर्थ. अब देखो, जब ये इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप का है, मतलब कि ये हर डिजीज के लिए सेम ही होगा या जो भी इससे इंटरेक्ट करेगा सबके साथ ये एक ही टाइप का वो क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा. तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया, प्रेजेंट सिंस बर्थ, एंड ये फास्ट होता है क्योंकि ये तो पहले से प्रेजेंट है ना. अब नेक्स्ट है एक्वायर्ड और एडेप्टिव. ये हम एडेप्ट करते हैं या यू कैन से एक्वायर्ड करते हैं ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के पैथोजन से क्या करते हैं, एनकाउंटर करते हैं. और उनके साथ जब हम हमारे बॉडी, हमारे सेल्स उनसे एक्सपोजर में आते हैं, उन पैथोजन के एक्सपोजर में आते हैं, तो वो डेवलप करते हैं जो इम्यूनिटी, वो ही है एडेप्टिव इम्यूनिटी. एंड दिस इज अ स्लो प्रोसेस. एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत स्लो होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद डेवलप कर रहे हैं, ना कि इनेट टाइप का जो कि पहले से ही प्रेजेंट है. सो इट इज स्लो, डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑन एक्सपोजर टू पैथोजन, एंड इट इज अ स्पेसिफिक टाइप. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जब हम किसी एक पैथोजन से एक्सपोज होते हैं तो एक टाइप का इम्यूनिटी बनता है. अगर वो पैथोजन चेंज हो जाए, दूसरा पैथोजन आए, तो दूसरे टाइप की इम्यूनिटी बनेगी. तो स्पेसिफिक होगा, डिफरेंट डिफरेंट पैथोजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा. ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज नॉन स्पेसिफिक. आगे बढ़ते हैं. इनेट इम्यूनिटी को भी क्या है, डिवाइड किया गया है 4 टाइप में: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर. सबसे पहले कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई वायरस हमारे अंदर एंटर करना चाहेगा तो सबसे पहले वो किससे इंटरेक्ट करेगा? स्किन से. ठीक है, सो स्किन इज द फिजिकल बैरियर. स्किन हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो उसे एंटर होने नहीं देगा पैथोजन को. ठीक है, बाय चांस वो हमारे माउथ से अगर एंटर हुआ तो स्किन बैरियर तो नहीं रहा ना. तब क्या होगा, अगर हमारे माउथ से चला गया तो अंदर जाके उसको कौन रेजिस्ट करेगा? म्यूकस. क्योंकि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा, उसमें क्या होता है, गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज म्यूकस विल हेल्प अस. ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जैसे वर्क करता है क्योंकि कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो सबसे पहले यही है जो उसे रेजिस्ट करेगा, इंटरफेयर करेगा उसके बीच में, ताकि हम सेफ रहें, हम हेल्दी रहें. सो इट इज फिजिकल बैरियर. नेक्स्ट आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर. इसमें जो है ना केमिकल्स आते हैं, जैसे कि HCl जो कि हमारे स्टमक में है. टीयर्स और सलाइवा में क्या होते हैं, लाइजोजाइम बैक्टीरिया होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें. वो रिलीज करते हैं ऐसे केमिकल्स जो कि किल करने के लिए पैथोजन को हेल्प करता है. ठीक है, तो दिस इज फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया. नेक्स्ट आएगा सेल्यूलर बैरियर. इसमें इंपॉर्टेंटली WBC जो है, जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, वही जो है
मेन प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं PMNL। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMNL? इट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। एंड ये क्या होता है? काइंड ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। ये सब क्या है? WBC के ही टाइप से, ठीक है। आपने इसका डिवीजन पढ़ा होगा। WBC क्या होता है? ग्रेन्यूलोसाइट एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट। और उसमें भी क्या है? ये सब उनके पार्ट है, ठीक है। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट क्या करता है? डेवलप होता है मैक्रोफेज में। और नेचुरल किलर सेल्स, ये सब जो है सेल्यूलर बैरियर की तरह काम करते हैं। ये सारे क्या है? सेल है। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, पैथोजन है, एंटर किया। अब इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रोक नहीं पाया, तो अब ये क्या करेगा? डिजीज करना शुरू करेगा, टॉक्सिक रिलीज करेगा हमारे ब्लड में, और ये न्यूट्रिशंस, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, ये सब क्या है? फेगोसाइट्स हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस करेंगे। मतलब कि फेगोसाइटिक का मतलब क्या है? वो सेल को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स आ गया, ये क्या करेगा? इसे अंदर लेके डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है अबांडेंट में प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा यही होता है WBC में। ये थोड़े छोटे साइज के होते हैं। मैक्रोफेज भी फेगोसाइटिक है, बट ये बड़े साइज के होते हैं। तो ये सेल्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज सेल्यूलर बैरियर। लास्ट वन है साइटोकाइन बैरियर। इसमें क्या होता है? इंटरफेरॉन्स होते हैं जो साइटोकाइन बैरियर की तरह काम करते हैं। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या है? These are nothing but protein secreted by virus infected cells. ये क्या करेगा? जो बाकी सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा कि वो इन्फेक्टेड ना हो, उससे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया innate immunity. Let us move to next, that is acquired immunity. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी डिवाइड किया है दो पार्ट में, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरा जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल जो है, ये वर्ड जो है रिलेटेड है बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। देखो ये जो है, ये बी लिम्फोसाइट जो है ये प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट में दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स एंड बी मेमोरी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स में तीन टाइप के सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स। अब इनके फंक्शंस क्या है? देखो जो बी लिम्फोसाइट है ना, उसमें देखो जो प्लाज्मा सेल है वो क्या करता है? सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज। इसकी वजह से ये क्या है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी है। बी मेमोरी सेल्स क्या करता है? कीप्स मेमोरी, ताकि नेक्स्ट इंटरेक्शन में हमें हेल्प हो सके रिस्पॉन्स करने में, ठीक है। टी लिम्फोसाइट क्या होता है? देखो एक्चुअली जो टी लिम्फोसाइट है ना, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि ये बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें जो डिफरेंट सेल्स है उनके फंक्शंस देख लीजिए। टी हेल्पर सेल्स क्या करता है? इट हेल्प्स एक्टिव बी सेल्स टू सिक्रीट एंटीबॉडीज एंड मैक्रोफेजेस, जो कि क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा, जो पैथोजन से उसको किल करने के लिए हेल्प करेगा। और क्या लिखा है यहाँ पे? इट हेल्प्स एक्टिवेट साइटोटॉक्सिन टी सेल्स टू किल इन्फेक्टेड टारगेट सेल्स। और जो टी हेल्पर सेल्स है ना, वो साइटोटॉक्सिन सेल्स जो है उनको भी हेल्प करता है कि वो किल करें इन्फेक्टेड सेल्स को, ठीक है। टी किलर सेल्स, और इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिन टी सेल्स। यहाँ पे लिखा है ना कि टी हेल्पर सेल्स इसको भी हेल्प करता है। और ये क्या करेगा? द डायरेक्टली किल सर्टेन सेल्स जो कि इन्फेक्टेड होंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। टी मेमोरी सेल्स विल हेल्प इन फास्टर एंड मोर पोटेंट रिस्पॉन्स। मेमोरी, पहली बार इन्फेक्शन हुआ तो उसका मेमोरी रखता है, ताकि नेक्स्ट बार जब वो इन्फेक्शन हो तब हम मोर फास्टर उसका रिस्पॉन्स कर सके और मोर पोटेंशियल से उसका रिस्पॉन्स हम दे सकें।
अच्छा, एक और चीज़ देख लो, आपको ये मालूम है कि नहीं, बी लिम्फोसाइट जो है बोन मेरो में मैच्योर होता है और टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस में मैच्योर होता है। अच्छा, अब ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। लेट मी एडजस्ट द फ्रेम। नाउ लेट अस सी द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। जब पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा, उसके बिहाफ में क्या रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है, दो टाइप की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर फर्स्ट टाइम वो हमारी बॉडी में एंटर कर रही है तो वो होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स। अगर वो पैथोजन हमारे बॉडी में पहले एक बार एंटर कर चुका है और वो अब सब्सिक्वेंटली या सेकेंड टाइम जो है हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स का जो है लो इंटेंसिटी होता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, पहली बार हमारे बॉडी में एक न्यू टाइप का पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, एंटर होता है, हमारे बॉडी को उससे रिलेटेड कुछ पता नहीं है, सो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे टाइम लगेगा ना, सो इट विल हैव अ लो इंटेंसिटी। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज नॉट द फर्स्ट टाइम ऑफ इंटरेक्शन और एनकाउंटर। हम उस पैथोजन से पहले भी एनकाउंटर कर चुके हैं, तो अब वी हैव मेमोरी फॉर दैट पैथोजन, सो अब इसे इतना टाइम नहीं लगेगा, एंड जो रिस्पॉन्स ये शो करेगा दैट इज ऑफ हाई इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो, इम्यूनिटी को ना और दो टाइप में, मतलब और दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ये ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है या हम उस बॉडी में बाहर से डाल रहे हैं। तो एक्टिव क्या है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। देखो, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में गया, एंटर हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाया, तो दैट इज एक्टिव। इस तो आपको पता ही है एक्टिव मतलब क्या, हम लोग इस एक्टिव और पैसिव टर्म को क्या देखते हैं, हम एक्टिव और पैसिव टर्म को इस हिसाब से देखते हैं, एक्टिव में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। सो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ना, क्योंकि बॉडी को खुद एंटीबॉडी बनाना पड़ रहा है, एनर्जी उसकी लग रही है, सो इट इज एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव में क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बॉडी जो है वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंड्यूस्ड इन अ बॉडी फॉर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो टू डेवलप। जब हमारा बॉडी खुद ही उस पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, एंटीबॉडी फॉर्म कर रहा है, तो उसे टाइम लगेगा, इट इज स्लो टू डेवलप। बट जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी डाल रहे हैं, सो इट विल इमीडिएटली डेवलप ना, इसमें तो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने तो रेडीमेड एंटीबॉडी डाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेक्स टाइम टू कम इन टू इट्स फुल एक्शन। वही बात हो गया फिर से कि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, सो इट विल टेक टाइम टू कम इन टू इट्स फुल एक्शन। बट पैसिव में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी है, हमारी बॉडी को बनानी नहीं पड़ रही है, तो इट फर्स्ट प्रोटेक्शन शो करेगा। जैसे कि इन केस ऑफ स्नेक बाइट, तो वो तो इमरजेंसी वाला केस हो गया ना, तो इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट करते हैं, फास्ट प्रोटेक्शन शो करेगा वो। ठीक है, ये नहीं कि अगर उसमें हम ये एक्टिव इम्यूनिटी खुद ही बॉडी बनाने का इंतजार करते रहे तो जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में फैल जाएगा और द पर्सन में डाई। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड लाइफ टाइम ऑफ प्रोटेक्शन। क्यों प्रोवाइड करेगा लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, बिकॉज ये एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस की है, हमारी बॉडी ने बनाई है, सो इट विल रिमेन, और ये लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्शन शो करेगा। बट इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ ये हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर रही है, बल्कि हम रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है इंड्यूस कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वैक्सीन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी शो करेगी। वैक्सीन में हम क्या वो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, पैथोजन। मतलब क्या हो सकता है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन या किल्ड पैथोजन को एंटर करते हैं, उसकी रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो ये तो आर्टिफिशियल हो गया। और नेचुरल इन्फेक्शन, अगर हमारे नेचुरली इन्फेक्शन हो गया, कोई पैथोजन एंटर हुआ, उसके वजह से इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, और इस इन्फेक्शन की वजह से जो एंटीबॉडी बनेगा वो नेचुरल में आ जाएगा। लेट अस सी पैसिव के अंडर क्या है, कोलेस्ट्रॉम, जो कि नेचुरल। कोलेस्ट्रॉम में कौन सा एंटीबॉडी होता है,
IgA, it will come under natural. नेक्स्ट एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स, ये बाय इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं, सो इट विल कम अंडर आर्टिफिशियल. तो ये सारे टाइप्स के जो मैंने इम्यूनिटी है एनसीईआरटी में दिया है 12th का, वो सारा कंप्लीट कर दिया है. बाकी जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर है एंड द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, क्योंकि वरना एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो आई डोंट वांट कि आप इतने देर तक बोर हो जाए. सो गाइस, यहाँ मेरा वीडियो ख़त्म होता है. इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बिलो सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम है आई कैन चेंज इट, और एनी डाउट आई कैन सॉल्व इट. एंड जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय, सी यू.